नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से को पढ़ेंगे। यह एक निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। मृदुभाषिणी का अर्थ होता है मधुर बोलने वाली। ठीक है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। एक सुखी जो मनुष्य है उसे यही सब चाहिए कि उसको उसका भरा पूरा अच्छा परिवार हो, पत्नी अच्छी हो, सभी सुख सुविधाएं हों उसके पास, है ना। मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, दाह यानी जलन, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट रहते हैं, बीमा एजेंट हैं, उनके विभव यानी कि उनके ऐश्वर्य की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। यानी कि जो सुख सुविधाएं उस वकील के पास हैं वो उनसे खुश नहीं है, उनसे संतुष्ट नहीं है। बस इसी चिंता में जलता रहता है कि मेरे जो पड़ोसी है उसके पास क्या क्या है। अपने सुख सुविधाओं से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे की सुख सुविधाओं से वह जलता रहता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या यानी कि किसी से जलन की भावना रखना। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश यानी कि डंक। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है, यह दुख भोगना पड़ता है। वो अपनी आदत से लाचार है। क्योंकि एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है ना। आपने भी देखा होगा कि मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है या बहुत सारा धन है हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास इससे भी ज़्यादा धन हो, हमारा लालच जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर, अपनी उन्नति के लिए मेहनत करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। खुद तो अपना काम करना छोड़ देता है, बल्कि इस काम में लग जाता है कि दूसरों को किस तरह से मैं नुकसान पहुंचा सकूं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदक कौन होता है? दूसरों की बुराई करने वाला। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है, बुराई इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता
अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। कि दूसरे लोगों की बुराई करना, किसी भी मनुष्य की बाकी लोगों के सामने बुराई करना, उसे उनकी नज़रों से गिराने की कोशिश करना, ताकि वो उनकी नज़रों से गिरकर जो स्थान जो बचेगा उस स्थान पर मैं आ जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती, है ना। कि दूसरों को गिराकर कोई भी खुद नहीं उठ सकता। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का हवास होता है। जो उसके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, जब उनका हवास हो जाए, उनका पतन हो जाए, तो उसके जो अच्छे गुण हैं, अगर वो सभी गुण जो हैं उन गुणों में कमी आ जाती है, कमी आ जाए तो उसका पतन जो है अपने आप ही हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। श्रोता यानी कि अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो उनका जो ग्रामोफोन है यानी टेप रिकॉर्डर, जो उनका रिकॉर्ड प्लेयर है, वो अपने आप बजने लगता है। और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय नहीं हो, उनका कोई और ध्येय यानी कि लक्ष्य ही ना हो। अब आप देख लीजिए, आप एक कक्षा में ही देख लीजिए, अगर एक कक्षा में एक छात्र है जिसकी सभी टीचर्स जो हैं वो उसकी बुद्धिमानी की तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो हर कार्य में अच्छा है, पढ़ाई में भी उसका व्यवहार भी अच्छा है, चरित्र उसका अच्छा है, तो सभी जो अध्यापक हैं वो उसकी तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन दूसरे जो हैं वो उससे जलेंगे, वो खुद उसकी तरह बनने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम भी अच्छे कार्य करें, अच्छा बने, अच्छी पढ़ाई करें ताकि सभी टीचर हमारी भी तारीफ़ करें। लेकिन नहीं, वो खुद उसके जैसा बनने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूसरों की नज़रों में गिराने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। मगर ज़रा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, सुकर्म यानी अच्छे काम का, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। कि अगर वो इसी कार्य में ना लगे रहते, दूसरों की बुराई करने में ही ना लगे रहते, तो आज उनका जो स्थान है वो कहाँ होता, वो किस मुकाम पर होते। चिंता को लोग चीता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है। प्रचंड यानी कि घोर। उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, यानी उससे भी ज़्यादा खराब चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत, यानी कि इसकी बजाय इसके कि वह हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। जो हमारे गुण हैं उन गुणों को हम छोड़ दें, उन्हें भूल जाएं और बुरे कार्यों में लग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। जो चिंता में डूबा रहता है, हमेशा उसे चिंता घेरे रहती है, ऐसा मनुष्य जो होता है वो समाज में, सोसाइटी में दया का पात्र बन जाता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कि जो ईर्ष्या से जला भुना आदमी है, जिसके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, वो आदमी क्या है, एक जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह जहर उगलता फिरता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, ईर्ष्या पनप जाती है उसके हृदय में, तो सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखाई देने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। मतलब कि उसे अपनी जलन के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेंध कर हंसने में एक आनंद है। प्रतिद्वंदी क्या होते हैं? हमारे विरोधी। और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि जो अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, यदि हम उन्हें हरा दें तो हमें हंसने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है अगर हमने उसे नीचे गिरा दिया अपने से। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। यह आनंद जो है वो भी दैत्यों का आनंद होता है, यानी कि राक्षसों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। कोई भी जो भिखमंगा है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो किसी करोड़पति से नहीं जलेगा। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, व्यापी का अर्थ क्या होता है? फैला हुआ, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। कि उसे अगर सफलता प्राप्त करनी, बस उसे तो सफलता प्राप्त करनी है। किसी व्यक्ति को क्या है? सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे यह ना पता हो, तो वह उन लोगों से, अपने उन पड़ोसियों से, मित्रों से जलने लगता है जो उससे सफल हैं, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। क्या पता, हो सकता है वो भी अपने आप से संतुष्ट ना हो। जो भी उन्होंने हासिल किया है अपने जीवन में वो काम, क्या पता वो लोग भी अपने इस मुकाम से संतुष्ट ना हो। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, कि वो आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर अमुक व्यक्ति,
या किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसे हम जानते ना हो, इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है, मेरी बुराई में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मैं तो बिल्कुल सच्चा इंसान हूँ, बिल्कुल पवित्र हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बुरी भावना नहीं है मेरे मन में, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा ऐसा ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? कि मुझ में ऐसी कौन सी बुराई है जिसे मैं दूर कर दूँ और फिर ये मुझसे ना जलें। ईश्वर चंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा, कि तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। और नीत्शे कौन है? एक जर्मन दार्शनिक है। जब इस कुचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाज़ार की मक्खियाँ हैं जो अकारण यानी बिना कारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा करती हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं, शक भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं हमारे गुणों के लिए, कि ये जो भी लोग जो हमारी बुराई कर रहे हैं, हमसे जल रहे हैं, ये हमारे गुणों के लिए हमसे चलते हैं। ऐब को तो ये माफ़ कर देंगी। ऐब जो हमारे अंदर जो बुरी आदत है उसे तो वो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ही ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है यानी ऊंचा है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण हो यानी तंग हो, बहुत ही छोटी हो जिनकी दृष्टि यानी सोच जो है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, मतलब अच्छाई का बर्ताव करेंगे हम उनके साथ, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, है ना। चाहे हम उनका जितना मर्जी सम्मान कर लें, बदले में क्या मिलेगा? अपमान ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। कि अगर कोई हमारी बुराई करता है और हम अगर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो समझता है कि हम में बहुत घमंड है, अहंकार है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं, कि जब हम उनकी तरह ही बन जाएं, अब उनके जिस उस पर वो हैं, जैसी उनकी सोच है, छोटी सोच है, उसी छोटी सोच को हम भी अपनाकर उनके जैसा बन जाएं, तब उन्हें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है। क्या कहा है? आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, कि तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं उन्हें भूल जाओ, उन्हें छोड़कर जहाँ शांति हो, एकांत हो, ऐसी जगह पर जाओ। जो कुछ भी अमर तथा महान है,
उनकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। ठीक है, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। शोहरत यानी धन धान्य के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय कि ऐसे लोगों से दूर रहो। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ये तो लोगों की बात होगी कि ऐसे लोगों से, ऐसी मक्खियों से, मतलब मक्खियाँ किन्हें कहा गया है? ऐसे ही लोगों को कहा गया है जो ईर्ष्यालु हों। ठीक है, कि उनसे दूर रहो, एकांत में चले जाओ। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से तो हम बच सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या से कैसे बचे आदमी? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। कि उसे फालतू की बातों में ध्यान लगाना ही नहीं चाहिए और अब जो फालतू बातों में इधर उधर सोचते रहते हैं उस आदत को छोड़ देना चाहिए। और ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसी कौन सी कमी है मेरे अंदर, ऐसा किस चीज़ की कमी है मुझ में जो मैं ईर्ष्यालु बन गया हूँ। उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।